बात जब विकल्प की होती है, बात जब राजनीति की होती है, तो वैसे केस में किसी भी प्रदेश का माहौल बेहतरीन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही उन उम्मीदों को पूरा करने के साथ साथ। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस फेसबुक लाइव में हम अपने सबसे चहेते प्रोग्राम में जवाब जनता के लिए में एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनको पूरा बिहार एक उम्मीद के तौर पे देख रहा है। जी हाँ, जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी के साथ सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। दरअसल जिस तरीके का दौर अभी फिलहाल चल रहा है, एक तरह से रियल और वर्चुअल इस दोनों के बीच एक युद्ध सा छिड़ा है, क्या लगता है? वर्चुअल आवास, वर्चुअल डिजिटल नफरत की राजनीति, वर्चुअल और डिजिटल अपनी गलतियों को कंप्लीट कवर्ड करने के लिए जो लोग धोखा दिया है, जिसकी नीयत खराब रही, जिसकी प्रिंसिपल दूर दूर तक कॉमन पीपल का नहीं रहा, मिडिल क्लास यूथ, छात्र, फार्मर, मजदूर, गरीब वर्ग, ये लगभग इनकी जिंदगी को कोलैप्स करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। छोटे छोटे काश्तकार, बिजनेसमैन समाप्त हो गए। वैसे लोग जो लोग कभी बिहार को भारत में समझा ही नहीं, भारत में बिहार है या नहीं, बिहार पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में या भारत से अलग कर दो, जो कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया, जिन्होंने भारत में लगभग 18 करोड़ यूथ की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, बेरोजगार बना दिया। जीडीपी कहां चली गई? करोड़ों करोड़ भारत के निर्माण करने वाले यूथ लाठी खाए, आंसू गैस खाए, भूखे रहे, बाथरूम के पानी पिए, मां के लाश पर बच्चों रोया, माँ बाप मर गए, बच्चे रो रहे थे, 1400, 1200, 1500 किलोमीटर तक पैदल चलने पड़े, पैर लहूलुहान थे, मां कमर पर बच्चे थे, और आंख में आंसू और उम्मीद और सपना खत्म हो चुका हो। जिस भारत में, जिस बिहार में 85% लोगों के लिए संसाधन पर उसका अधिकार ना हो, ये अधिकार या तो पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, माफियाओं का, अधिकारियों का और नेताओं का हो जाए, और 85% जो समूह है वह सिर्फ उम्मीद और सपना देखता है, और ये नेता उसकी उम्मीद और सपने को विश्वास के तले रौंद देता है। ये वो वर्ग हैं जिन्हें मिटाने में कोई कसर बाकी इन लोगों ने नहीं रखी। राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो वैसे केस में एक तरफ जहां भारत का चाइना के साथ जो संबंध है वो बहुत ही सब मतलब दृष्टिकोणिक दिखता है और बहुत ही समस्या से पूर्ण दिखता है। एक तरफ चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम लोग बहिष्कार करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है 144 करोड़ रुपए लगाकर केवल भाले पे एलईडी वो भी चाइनीज लेकर के लगाए गए। और उसके बाद मैं वही बात कह रहा हूं, आप थोड़ा समझिए, मैं उसको राजनीतिकरण बहुत नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ये वर्चुअल और डिजिटल, ये जो लगातार सुशासन बाबू, ये कौन से सुशासन बाबू? पहले तो मैं उस पर आऊंगा कि उन्होंने, आपने क्या जवाब दिया? 650 लोग भूख से मरे, आत्महत्या से मरे, ट्रेन में 100 लोग से ज्यादा मरे, श्रमिक ट्रेन में, क्वारंटाइन में मरे। आपने यूथ के अकाउंट में आपने 10,000 रुपया नहीं डाले, फार्मर्स के लिए 12,000 रुपया नहीं डाले, मजदूरों के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, आपने किराया माफ नहीं किया, आपने बिजली पानी का बिल माफ नहीं किया, आप रोड पर मरने के लिए मजबूर कर दिए। आपने एक बार भी करोड़ों मजदूर जो चल रहे थे, जिस पर लाठियां चल रही थी, भूखे थे, 4547 के डिग्री में परेशान थे, पैर में फोका था, बच्चे पानी के लिए तरस गए, आपने एक बार भी बातचीत किया प्राइम मिनिस्टर से, सीएम, चीफ मिनिस्टर से? कभी आपने अमित शाह जी को एक बोतल भी पानी किसी गरीबों को लेते हुए देखा?
देते हुए देखा? कभी 80 दिन हो गए नीतीश कुमार को, ये सुशासन है? ऐसे लोगों को भी एक वोट मिलना चाहिए क्या, जो 80 दिन किसी इंसान के दर्द को महसूस ना करे, उसकी पीड़ा क्या है नहीं महसूस करे। अब वो वर्चुअल रैली जो विशेष पैकेज पर नहीं बोला, जो विशेष इलाज पर नहीं बोला, पटना का सेंट्रल स्कूल क्या हुआ नहीं बोला, पटने के बाढ़ का क्या हुआ नहीं बोला, बिहार के बाढ़ का क्या हुआ नहीं बोला, बिहार के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ, 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ, और जो इनकी गठबंधन है सुशासन बाबू का, जब आए, जिनका अपना डीएनए जब चोट पहुंचती है तो खराब हो जाता है, बिहारियों का डीएनए इन्हें खराब नहीं दिखता, लाठी नहीं दिखती, एक कनमा दाल नहीं पहुंच पाता है, बिना सोचे समझे लॉकडाउन जब लगना चाहिए नहीं लगता, जब लॉकडाउन लगता है उसके बाद आप जांच नहीं करते हो, किट्स नहीं होता है। 84,000 मात्र जांच हुए 12.5 करोड़ में। इनसे जानना चाहता है दुनिया कि 14 अप्रैल में जाके आप हजार रुपया की बात करते हो। ये किसी नेताओं के बाबू का तो था नहीं, 2 रुपया 80 पैसा बैठता है। क्या ये परेशान, जिसकी पूरी की पूरी 600, 400, 300, 200, 100, 500 रुपया कमाने वाले के घर में खपरी तक जलाने के लिए कुछ नहीं बचे, और आप 2 रुपया 80 पैसे दे के क्या नेताओं का बच्चे का पेट भर जाता? और उसके बाद आपने रोका पूरे बच्चों को, 37 दिनों तक आप कुछ बोले नहीं। पप्पू यादव और हमारे मित्रों को ट्रेन का फेयर देना पड़ा, भाड़ा देना पड़ा। ये बहुत बड़ी समस्या थी, अगर इसको सही तरीके से देखा जाता तो बहुत बड़ी समस्या थी। मैं वहीं आ रहा हूं, बस के भाड़े हमें देने पड़े। इन्होंने तो कह दिया अभी मैं नहीं ला सकता हूं, चिट्ठी ने दे दिया, और 41 दिन में सुशील मोदी ने कहा मेरे पास संसाधन है ही नहीं, मैं लाऊंगा कहां से? तो संसाधन की का ठेका लगता है पप्पू यादव और उनके दोस्त ही लिए थे क्या? 15 साल सत्ता में आप हो, 20 करोड़ का आप मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर उड़ाओगे, आप फोटो खींचोगे, 24,000 करोड़ का हरियाली यात्रा करोगे, रैली में 400 बस 100 बस आप लाओगे, बाइका नाच कराओगे, लौंडा नाच होगा, लेकिन आपके एमएलए एमपी को, आपके नेता को घर से निकलने की, कोरोना का डर सबसे ज्यादा, घर से निकलने की फुर्सत नहीं थी। ये बस नहीं भेज सकते थे। अभी 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्च करेंगे चुनाव में ये माफिया लोग, लेकिन 10,000 रुपया नहीं मिला। इसी से देखने को मिला भी है, बेसिकली ये चीज देखने को मिला है। जहां तक जिस समय नेता ये कहते रहे कि हमारा खजाना पूरी तरह से खाली है, जब बात चुनाव की आई तो उस खजाने से पैसे निकलते चले। मुझे एक बात बताइए ना, जब तक लोग भूख से लाठी चल रही थी, सड़कों पर अभी भी चल रहे हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हो गए, तब तक आप एक लोटा पानी नहीं दिखी। 70 दिनों के बाद, 72 दिनों के बाद नीतीश कुमार जी भी दिखने लगे, जूम में, वर्चुअल में अमित शाह जी दिखने लगे, डिजिटल में दिखने लगे। ये सवाल क्यों? जिस वक्त परेशान थे मजदूर, आम आदमी, तब ये क्यों नहीं दिख रहे थे? तब ये कहां थे? 140 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इनका खर्च रैली पर होता है। या 200 करोड़ रुपया आप रोजगार बनाने पर दे देते, या 200 करोड़ रुपया आप किट्स 3 महीने का दे देते, या 200 करोड़ रुपया आप जिनकी जिंदगी हराम कर दिया आप उसको दे देते। अभी वर्चुअल रैली की क्या जरूरत थी? जब नेपाल आपको आंख दिखा रहा हो, बांग्लादेश आंख दिखा रहा हो, चाइना भारत में प्रवेश करके बैठ गया, औकात नहीं है आपकी बात करने की। चीन और अमेरिका, आप हमेशा नफरत पैदा करने के लिए कश्मीर और पाकिस्तान की बात करते हो, औकात है तो चाइना से बात करो ना। बेसिकली वो शायद गृह मंत्री का ये भी कहना था कि इसी वर्चुअल रैली के दौरान जो चीजें हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जा रहा है कोरोना से जो लड़ाई है उसको। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैंने मौत, जिंदगी मौत में चली गई, कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। व्यापार समाप्त हो गया, कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। होटल बिक गई, कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। लगभग भाड़े का दुकान समाप्त हो गया, ये कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। लाठी मार के ये कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। क्वारंटाइन में मार के कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं।
इकोनॉमी समाप्त कर कॉन्फिडेंस में ला रहा है, नौकरी छीनकर 18 करोड़ कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं, जिनकी नौकरी बची उनका 35% सैलरी कम कर दिया, ये कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। कॉन्फिडेंस में होता है पीस एंड प्रोस्पेक्ट, जब हम आत्मनिर्भर होते हैं और मैं फ्री होता हूं अपने परिवार और अपने जीने के प्रति, तब हमें हमारा कॉन्फिडेंस जगता है कुछ करने का। जब हमारे खुद के जीने के लिए हम असमंजस में हैं, ये कौन सा, अब सवाल उठता ये है कि जवाब तो जनता को देना है, भगवान है वो। आप आज भी बाहर नहीं निकलते हो। विपक्ष के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, विपक्ष के बारे में कुछ कहना ही उचित नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि जो गोबर पर घी डालना, शुगर के गो के बारे में बात करना, समाज को जो जिस तरीके से किया है, मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ, किसी के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये एक दूसरे का गाली गलौज, लोग कह रहे हैं खाना दो, लोग कह रहे हैं बस दो, लोग कह रहे हैं ट्रेन से उतरे घर पहुंचा दो, लोग कह रहे हैं क्वारंटाइन में मर रहा हूं, लोग कह रहे हैं इलाज करा दो, लोग कह रहे हैं, अब एक दूसरे को गाली गलौज शुरू है, एक दूसरे को। जो सरकार की तरफ से जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, उस सड़क पे वो दावे बिल्कुल फेल होते हुए नजर आते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी बात कर रहे थे आप, तो विपक्ष में जो मतलब पार्टी है उससे आपका भी जुड़ाव रहा था, और उसके बाद 2015 के बाद जो है उस पार्टी से आपका अलग होना। 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट रहा हूं। अब लालू यादव जी से व्यक्तिगत रिश्ते थे, हैं, रहेंगे, वो उनका इतिहास है। अब विपक्ष जो, जिनको आप अनुकंपा पर दे दिए, उनको अवसर मिला, ना पार्टी में किसी से बात होना, ना किसी से मतलब, आप क्वेश्चनायर आपका विधानसभा में आज तक अपने विधानसभा के लिए नहीं किए। आप पानी में गायब, चिमकी में गायब, हाउस से गायब, प्याज से गायब, अनारसी से गायब। अब अभी कह रहे हो फंस गए, तो फंस गए तो दिल्ली में लाठी चल रही थी, आप निकलते बोलते हमको मारो गोली। आपके अकाउंट में अरबों रुपया है, आप ट्रांसफर कर देते मजदूरों के अकाउंट में, गरीबों के अकाउंट में, आप कहते मैं कर रहा हूं। आज 80 MLA को जब आप नफरत पैदा करने और राजनीति करने की बारी आई, 60 दिन के बाद कहां से निकले आप? कोहबर घर से। उसके बाद आप राजनीति शुरू कर दिए। जब लोग सड़क पर, 27 लाख लोग जब रोड पर थे, इतनी मौतें हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार थे, तब कहां गायब थे आप? पहुंचाते किट्स, कहते ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं। तो आप दोनों आदमी सत्ता पक्ष की, अब माफियाओं के द्वारा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, अपराधियों के द्वारा, पैसे वालों के द्वारा, सुशासन बाबू का। दोनों दलों का यही स्थिति है। कॉमन मैन का क्या होगा? एक आदमी नफरत की बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान 370, एक आदमी जात पात की बात करेगा, तो फिर रोजगार की बात कौन करेगा? बिहार और बिहारी की बात कौन करेगा? जय बिहार की बात कौन करेगा? गरीबों की बात कौन करेगा? मजदूरों की बात कौन करेगा? की बात कौन करेगा? जब हम एक दूसरों को गाली देंगे फिर क्या होगा? एक टाइम है, बहुत सारे नेता इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करते भी रहे थे कि दरअसल जो पप्पू यादव है उनकी एक अवसरवादिता रही थी कि तेजस्वी यादव जैसे बाहर आए तो उसके बाद उन पर आरोप लगा करके पार्टी से उनको निकाला गया। सर वो चीज छोड़िए, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, इस सबके भीतर रहता है। एक पिता को अपने पुत्र के प्रति होता है, लेकिन पिता को देखना पड़ता है कि क्या आपके पुत्र लायक हैं या कि नहीं। चौधरी चरण सिंह जी के धृतराष्ट्र के रोल में तो नहीं थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। धृतराष्ट्र की सत्ता तो बनी है, संजय उनके पदाधिकारी हैं, नवरत्न लोग काम तो कर ही रहे हैं। कभी पटना को पहले डुबा दिए, फिर एक दिन के बारिश में डुबा दिए, और फिर लूट की सिलसिला जारी है। पटना तबाह, जो पटना जी नहीं संभाला। मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहूँगा, आपने कहा था पटना को मैं पेरिस बनाऊंगा, कबाड़ खाना और सिगरेट के डब्बा के लायक भी नहीं रहने दिया, जिंदगी हराम कर दी, अरबों रुपया कमाया। 11 दिन तक ये पटना में निकले तक नहीं। फिर इन्होंने कहा कि मैं पलायन रोकूंगा। इनके रीजन में 42 लाख लोग पलायन किए, इस बार 27 लाख का एप्लीकेशन आया। फिर इन्होंने कहा सुशासन, इनकी गवर्नमेंट कर रही है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध बलात्कार बिहार में है। गवर्नर ने जाकर के कहा कश्मीर में, जो यहां गवर्नर थे, कि कश्मीर से भी बुरी हालत बिहार की है। फिर
इन्होंने कहा विकास तो हेल्थ और एजुकेशन, और बिहार दुनिया के सबसे निचले पायदान पर। एक शहर गुड़गांव में जितनी फैक्ट्री उतनी पूरे बिहार में फैक्ट्री नहीं रही, समाप्त हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, इन्वायरमेंट नहीं रहा, बच्चे हमारे सब बाहर पढ़ने चले गए। भ्रष्टाचार की सीमा गंगोत्री से भी ऊपर, बीमारी के लिए बाहर, पढ़ने के लिए बाहर, रोजगार के लिए बाहर। बस हम गाली बोली मार लात खाने के लिए पैदा हुए हैं। जब मनाओ तब दिल्ली में हम हॉस्पिटल में नहीं भर्ती होने देंगे, लात मार के भगा देंगे। जो मन में आता है सो दुनिया करती है। फिर जब हम यहां आए, एक तो पहले आने नहीं दिया, पहले गालियां दी। एक भी 6 मंत्री में से किसी एक मंत्री ने रेल मंत्री से बात नहीं किया कि हमको ट्रेन दो, हमारे बिहारी को क्यों मारते हो। ये 10-10 रैली पप्पू यादव ने अकेला किया पूरा दिल्ली में, 10-10 रैलियां। 22,000 अकाउंट में पैसे डाले गए, 7 लाख से ऊपर लोगों को 15 दिनों के खाने के राशन दिए, 40,000 हाथ में 2500 रुपया दिए गए। आप कहां थे? आप एक भी मंत्री ने नहीं कहा कि मैं कुछ करूंगा। ये तो ठीक है नहीं है? एकदम आप ऐसे लोगों की बात करते हो। क्या हुआ जो ये आए थे बिहार कहने पर, और इनकी बात सुनी कब? ये क्या जवाब देंगे? ये खुद कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में इनका चिराग पासवान कहता है कोई जांच नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट में बोले, माल खड़ा करके ये पैसा वसूल लिए। एस्टीमेट घोटाला हुआ। एक एम्स आया, उसमें हम लोगों ने लाया, उसमें डॉक्टर नहीं है, दूसरा एम्स नहीं खुला। बाढ़ पर, चिमकी बुखार पर कभी कुछ नहीं बोले। तो ये बताएंगे ना हम जिस बात को लेके आए थे उसका क्या हुआ। ये डिजिटल कर रहे हैं, क्या बताएंगे? ये 15 साल का बताओ ना, 15 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हो? अब जो 15 साल 20 साल का लड़का है तुम्हारे रीजन में जवान हुआ है, वो जीना चाहता है, तो तुम 15 साल पुरानी बात क्यों करोगे? सही बात है। और वो बिहार को किस नजरिए से देखना चाहता है, बेसिकली बचपन में क्या रहे होंगे, उनकी समझ उतनी नहीं रही होगी, आज वो वोट देने के लायक भी हो गए हैं, तो उनको अपने नजरिए से बिहार कैसा दिखाना चाहिए, शायद सरकार यहाँ विफल रही है। और अक्सर होता क्या है कि जो रोजगार सृजन है उसमें इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन ये जो 15 साल का शासन था इसमें नए रोजगार नहीं लगे, इसका आरोप लगा है, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन जो उसके पीछे के 15 साल है, जिसके बाद जो सरकार हमेशा करती रही है, उस समय जो रोजगार, जो लोग ऐसे थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका पलायन होना शुरू हो गया था, वैसी इन्वॉल्वमेंट थी, हमेशा बात उस पर होती है, लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो पाया, इंडस्ट्री लग नहीं पाई ना। 1.5% भी पूंजी निवेश नहीं कर सके। सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे तुम्हारे एजुकेशन तो तुम्हारे, और हेल्थ तुम्हारे रीजन में सबसे बुरा हुआ। ये सही है कि कुछ लोग यहां से पलायन किए, लेकिन उस 15 साल में तूने क्या किया? तू बताओ ना। किसी भी परिस्थिति में आप हमें बताओ ना, आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं? नियोजित को, संविदा को, ममता को, आशा को, आंगनबाड़ी को, जीविका को, टोलामित को? क्या किया एसटीटी के साथ, क्या किया बीएड के साथ, क्या किया डीएड के साथ? बस जब चुनाव आएगा, चुनाव के साल में ये वैकेंसी निकालेंगे, अरबों रुपया कमाएंगे और लॉलीपॉप दिखाएंगे, 6,000 से 9,000 करेंगे मास्टर का, वोट लेंगे। ये सियासत तो किए, और उसके बाद लाठी चलाएंगे। क्या हुआ? सिर्फ पैसे के बदौलत, सिर्फ मोनिपुलेशन। नहीं चलेगा। इसलिए ना बिहार के नौजवान और मजदूरों ने कहा बिहार मौका है, ये कुशासन का धोखा है। ये पूरा 30,000 से ऊपर लोग फेसबुक पर आकर के उन्होंने कहा डिजिटल क्रांति होगी मजदूरों की। ये जवाब आप दो कि फैक्ट्री क्या क्या हुआ, ये जवाब आप दो कि शेल्टर हाउस का क्या हुआ, ये जवाब आप दो कि फार्मर्स के रबी फसल के बाद 12,000 क्यों नहीं मिले, ये जवाब आप दो कि 15 सालों में बाढ़ से हम बर्बाद क्यों हुए, ये जवाब आप दो कि आपका विशेष पैकेज क्या हुआ, विशेष राज क्या हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हुआ, अपराध 15 सालों में सीमा क्यों पार कर गए। यह जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इसलिए लड़ाई आर पार है। एक बहुत बड़ी बात हम बताना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में जहां एक तरफ नीतीश एनडीए की सरकार है और उससे लोग लगभग ऐसे मालूम होते हैं कि शायद उब चुके हैं, सिस्टम से लोग तबाह हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी, मतलब जो सुप्रीमो इनकी जो पार्टी है अपना महागठबंधन,
उसमें जो लोग हैं उनका अतीत उतना बेहतर नहीं रहा है, और इसको लेकर के जो सारथी हैं खास करके उस पार्टी के जो सामने फेस चेहरे होने वाले हैं उनके ऊपर शायद लोगों का भरोसा ना हो, लोग विकल्प की तलाश पे हैं। बिल्कुल। तो क्या आपकी पार्टी बेहतर विकल्प बनेगी स्ट्रांग? सर, अब हर जिले में एक विकल्प की आवश्यकता है, जो कॉमन मैन की बात करे, जो जात पात धर्म हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण का गंदा खेल जब समय आवे चुनाव आवे तो ना करे। आप करो ना, वैचारिक रूप से हर बात को रखो। आप इकोनॉमिक से 12,000 15, हम आएंगे तो 3,000 रुपया हर परिस्थिति में किसी भी कीमत पर पेंशन को 3,000 रुपया कर देंगे। हम आएंगे तो फार्म किसी भी कीमत पर फार्मर्स को साल में 12,000 रुपया हम बिलो पॉवर्टी लाइन को करेंगे। यूथ को 6,000 रुपया मंथली करेंगे यदि रोजगार नहीं दे सकेंगे। हम आएंगे तो हर परिस्थिति में मजदूरों के खाते में 9,000 रुपया से कम नहीं जाएगा यदि रोजगार नहीं होगी। लड़ाई बैंक को देंगे प्लेटफॉर्म, किसी भी परिस्थिति में फ्री करेंगे हम आयुष के तहत, चीजों के तहत पूरा हॉस्पिटल। कॉमन मैन किसी भी जांच नहीं लगेगी उसकी कि हर परिस्थितियों में। तुम तो स्कूल को इतना बोझ नहीं बनने देंगे, तो लड़ाई होगी। छोटी लड़ाई नहीं है। विकल्प बिहार के मजदूर यूथ और किसान ही देंगे। विकल्प और संकल्प के साथ विकल्प होगा। यह सही है कि परिवार के बीच जो विपक्ष का अभी विपक्ष के जो चेहरे वो उस पर ट्रस्ट नहीं है, उब चुके हैं 15 साल, इस 15 सालों से। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस या अन्य लोगों को एक बड़े ट्रस्ट बिहार को समझना चाहिए, जो नहीं समझ पा रहे। मुझे समझ में नहीं आता इतनी गंदी राजनीति क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं लाइव सेशन में सर, और कुछ सवाल हम ले लेते हैं। आदित्य सिंह का एक सवाल है, और ये शायद सवाल और भी ज्यादा लोगों ने पूछा है कि विधानसभा चुनाव में जो आगामी होने वाले हैं इसमें मुद्दे क्या होंगे आपके, चूंकि लोगों से जुड़ी आप बातें भी करते रहे हैं। बिहार और बिहारी एजुकेशन और हेल्थ, न्याय के साथ कंप्लीट रूप से फ्रीडम, पीस। रात के 12 और 1 बजे हमारी बेटी हमारे बच्चे आगे अकेले निकलेंगे। 11 बजे तक बाजार खुलेंगे। हर शहर में बरिस्ता कोस्ता होगा, डिज्नीलैंड होगा, पर्यटक स्थल सबसे ज्यादा दुनिया में हम उसको लाएंगे। हमारा जो नदी है दुनिया को देंगे। माछ से हम डेनमार्क से ज्यादा दूध की उत्पादन करते हैं, इस पर बात करेंगे। गन्ने पर बात करेंगे। हम जो दुनिया का निर्माण कर सकता है, मेरा यूथ, मेरा गरीब, मेरा मजदूर, हम उन्हीं से बिहार को आत्मनिर्भर करेंगे। हम एक बेहतर माहौल देंगे। किसी को किसी भी ऑफिस में 1 रुपया नहीं लगने देंगे। अफसरशाही नहीं होगी, इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, और अपराधी माफिया को या तो मरना होगा या तो छोड़ना होगा। कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। हेल्थ कंप्लीट फ्री करेंगे हम किसी भी परिवार के लिए। जो 2 बीघा से नीचे की जमीन है उसका किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, इस इलाज को जांच तो हम सभी वर्गों के लिए फ्री करेंगे। उसको बेहतर बनाएंगे हम। पीडीएक्स सिस्टम को कंप्लीट बेहतर करेंगे। उस पर किसी भी परिस्थिति में फार्मर्स को मार्केट देंगे। फार्मर्स को इन्होंने तो समाप्त कर दिया बाजार समिति को। कहीं भी आपको कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हम बाहर भी नहीं जा पाते हैं। कोई कहीं भी आपको कोई थानेदार, कोई भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स आपको किसी की जिंदगी में बेदखल नहीं होने देंगे, और न ही किसी ठेकेदार माफिया को इजाजत होगी, और न ही किसी नेताओं को। अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो अपने को राजा समझेगा। सही अर्थ भी है। लोकतंत्र का अर्थ ही लोक सेवक है, और इन्होंने लोक सेवक को खत्म कर लोकतंत्र की बात करता है। शर्म नहीं आता, कहता है लोकतंत्र चलता है लोकलाज से। ये लोकलाज है, ये डिजिटल। जब लोगों को जरूरत थी बिहार और देश में, तब ये घर से नहीं निकले, तब ये पानी नहीं दी। अभी तक 80 दिन नहीं निकले और अपने वर्कर से बात कर रहे हैं चुनाव की। पूरा बिहार लूट लेने के बाद, तबाह होने के बाद, ये लोकलाज है क्या? बेशर्मी की बेहिनता पार कर दी है। बहुत
बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। दरअसल ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन है बेसिकली। जब डेवलपमेंट की बात होती है किसी भी स्टेट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर ऑफ स्टेट्स के नाम से मतलब एक फंड जारी किया जाता है, और उस फंड के माध्यम से जो है स्टेट्स में मतलब कुछ काम कराए जाते हैं, चाहे लेकिन इस फंड का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है और कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, हमको लूटने की बदी क्या जरूरत है, ये म्यूजियम की क्या जरूरत है, ये बड़ा किस मेमोरियल हॉल में नया बनाने की क्या जरूरत है, नई विधानसभा की, ये बड़े बड़े कबाड़ खाने, पुल हम सुंदर बना, हम माहौल दे ही नहीं रहे हैं। आप कबाड़ खाना बनाने जा रहे हो, लूटते जा रहे हो, लूटते जा रहे हो। तो लूटने की कंप्लीट प्रवृत्ति, सब लोग जेल जाएंगे, इनके नौरत्न लोग जेल जाएंगे, बचेंगे कोई नहीं। आपको आने दीजिए ना, 84 घोटाले हैं, ऐसे छोड़ देंगे क्या आप? अब जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, केंद्र हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार करता है। क्या हुआ, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 90,000 ले लो, 1.5 लाख ले लो, क्या हुआ? शुरू से लेकर आज तक विशेष पैकेज की कल्पना नहीं कर सके। हमें रोकना होगा यूथ को, हमें दुनिया का बेहतर एजुकेशन देना पड़ेगा बिहार, और रोजगार की गारंटी, बाहर हम जाने से रोकेंगे, हम एक माहौल देंगे, हर परिवार हर फैमिली को जाति धर्म मजहब की राजनीति करने की इजाजत इस बिहार में किसी को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि यही बिहार के बच्चे और यही बिहार के शिक्षक कोटा में जाके कोटा का निर्माण कर लेते हैं। यही बिहार है जो पूरे अच्छे इंजीनियर्स हो चाहे बेहतर ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग जब यहाँ हैं तो फिर ये बाहर के मार्केट्स को डेवलप क्यों कर रहे हैं? अपने यहाँ के मार्केट बनेगा, बाहर पैसे देते हैं, 20,000 करोड़ रुपया हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वो जाता है, बैंकिंग का पैसा बाहर जाता है, मजदूरी का खाने पीने का पैसा हम बाहर देते हैं, हम इलाज करने का पैसा बाहर देते हैं। जो यहाँ पर पैसा बिहार का ग्रोथ होता है वो बाहर का ग्रोथ होता है। तो ये आप जब हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात के आधार पर 15-15 साल मुख्यमंत्री को आप बक दीजिएगा, जो 5 साल नहीं कर सका उसको दोबारा दे दीजिए आवास के चलते, सिर्फ साइकिल और फड़ाक, माहौल नहीं, 15 साल देंगे। सवाल है सर, चूंकि ये वैसे लोगों का सवाल है जो काफी सिस्टम से निराश हो चुके लोग हैं। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मान लीजिए आपका एक भरोसा जो है लोगों के बीच जिस तरीके से बढ़ रहा है, वैसे केस में अगर बहुत अच्छी स्थिति में अगर इलेक्शन के बाद आती है आपकी जनाधिकार पार्टी, तो वैसे केस में किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन तो नहीं होगा, जो कि मतलब नहीं, जनता देखिए, ममता दीदी, जगन, अरविंद केजरीवाल जी, उन लोगों को जनता ने दिया ना। जनता यदि एक बार अलग हो और सोच लो कि मुझे कोई एमएलए एमपी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, मुझे एक बार 30 साल के बाद एक बेटे, उन्हें सत्ता नहीं देखना है, एमएलए नहीं देखना है, उसे बेटा को देखना है, एक सेवक को देखना है, तो जरूरत कहां पड़ेगी। लेकिन जब चीजें ये होंगी तो उसमें जो बेहतर संभावना बनेगी उसको तलाशेंगे, जो बिहार और बिहारी के हित में, किसान, यूथ, गरीबों के हित में जो होगा वही निर्णय होगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं होगा। एक डिसीजन लिया गया था खास करके स्कूल्स के बारे में कि जो इस लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे चूंकि स्कूल गए नहीं है तो उनके फी माफ होने चाहिए, दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं उनको वेतन भी मिलना चाहिए। दरअसल एक सवाल है कि क्या यह फैसला सही था? लॉकडाउन ही फैसला सही नहीं था। 29 जनवरी को आया, बाराती ले आए, 15 लाख ले आए, बाबा बनना चाह रहे थे, फिर छोड़ दिया, बोला मुख्यमंत्री तय करो। होली के पहले सबको भेज देना चाहिए था, आपने किराया माफ नहीं किया, ट्यूशन फीस माफ नहीं किया, आपको पैसा देना चाहिए था, आपको 3 महीने के खाने देना चाहिए था, आपने श्रमिक कानून खत्म कर दी, मनरेगा को 300 महीना करना चाहिए, 3 महीने का पेमेंट देना चाहिए, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किसी लायक नहीं रखा किसी व्यापारी को, किसी छोटे व्यापारी, बड़े बीच के व्यापारी को। आपने सबसे ज्यादा व्यापारियों पर चोट किया मारा है आपने, जो जीना चाहता था, जो बैंक भी लोन देने के लिए अब तैयार नहीं है। आप लॉकडाउन ही गलत थी, तरीके गलत थे। जब लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं हुआ, ट्रंप ले आए 300 करोड़ में, बाराती चले गए आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद। ये क्या था भाई? अब ट्रंप कह रहा है हम जांच होगी तो सबसे ज्यादा होगा, यहां जांच ही नहीं हो रहा है, स्थिति भयावह हो रही है, ट्रांसपेरेंट अब हो रहा है, छुआछूत की बात नहीं हो रही है, अब ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन की बात चलने लगा। हालात बहुत बुरे हैं, और बिहार को इस बात को समझना पड़ेगा।
जब मजदूर और यूथ के पेट पर लात पड़ी थी, किसानों के पेट पर, तब ये भगवान बन रहे थे, थाली पीटो, ये पीटो। और जब पदाधिकारी और नेता का पेट खजाना खाली हो गया, जब इन लोगों की बेटा बेटी को कुछ नहीं मिलने लगा, तब कहा नहीं 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 नहीं, मधुशाला है तो जान है, और सोशल डिस्टेंस गायब, 700% भर गया। तब इन्हें याद आया जब माफिया और पदाधिकारियों के घर खाली होने लगे। जब तक हिंदुस्तान के 85% लोगों के पेट पर लात पड़ी, मां के सामने मरे, 400 से ऊपर लोग मरे, मोदी है तो मुमकिन है पहली बार हिंदुस्तान में 9 दिन 11 दिन में ट्रेन आ रही है कहीं घूम के, और 29 ट्रेन। ट्रेनों का भटकना एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान खड़ा करता है। सर बोला तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नेपाल है, मोदी है तो बांग्लादेश है, मोदी है तो चाइना है। सिस्टम जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स की हो रहा है। अब कोलैप्स ये दुष्टाई नहीं है, ये वर्चुअल, ये डिजिटल, ये थाली पीटना थे कहां? जब कर्मचारी काम कर रहा था, सिपाही सब लोग काम कर रहे थे, तो ये कहां थे? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं, ये कहां दोनों, ये एमपी एमएलए कहां थे? क्या ढुकने देंगे बिहार की जनता और बिहार के देना चाहिए? अंडा टमाटर चलना चाहिए, विरोध होना चाहिए, विद्रोह, जन क्रांति, लोकशाही के द्वारा। एक बहुत बड़ा सवाल सर, जहां एक तरफ ये सांसद और ये सरकारें जो चला करती जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, वो सारे लोग घरों के अंदर छुपे थे, और एक तरफ जो पप्पू यादव जी हैं, उनके तरफ से थाली बांटी जा रही थी, पीटी नहीं जा रही थी, और साथ में जो है भोजन के सामग्री। मैं 24 तारीख से सड़कों पर हूं, मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ, हम पॉजिटिव लोग कई बार मिल लिए, हमारा घर घेर दिया गया, हम ड्राइवर के घर में सोए, पत्नी और बच्चे से 10 दिन नहीं मिले, साइकिल से 40 किलोमीटर जाके बांटना पड़ता था। 3 टीम यहां बैठी थी, कोरोना वायरस, जो 22,000 अकाउंट में 500, 1500, 2000 रुपया भेजे। 2,87,00,000 का ट्रेन लाए हम लोग, 450 बसेस दिए, पूरे बिहार के हर स्टेट में खाना की व्यवस्था, और वहां के सीएम से बात, और हर जगह लोगों के अकाउंट में पैसे। छोटी लड़ाई नहीं है, जो थी, और ये लोग मजे ले रहे थे। ये लोग तो खाएंगे ना, ये लोग तो भाई का नाच कराएंगे जनता के पैसे से, ये मास्क का पैसा ले खाएंगे, क्वारंटाइन का पैसा लूट गए, सैनिटाइजर में अरबों रुपया कमा रहे हैं, इसमें भी अवसर निकाल लिया। मतलब द्वंद है बेसिकली। गांवों के क्षेत्र में जहां पे ये होना चाहिए था, वहां पे सैनिटाइजर और मास्क जैसी चीजें भी अवेलेबल नहीं रही, और मुखिया जिसको ये बनाया गया था क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी, वो देखरेख करेंगे, तो पैसा या तो जारी नहीं किया गया, या फिर जारी किया गया है, उसके बारे में समुचित जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची, और उसका लाभ तो बिल्कुल भी क्वारंटाइन सेंटर में सही तरीके से। सैनिटाइजर ये सब चीज लाया ही गया अरबों खरबों कमाने के लिए, आप चिंता ना करिए। ये अवसर में कमाने का नेता पदाधिकारी ने रास्ता निकाला। अब मुखिया जी लोगों को इसलिए शेयर कर किया जाता है ताकि लोकल लोग वहां डरा धमका के ठीक रखें मुखिया जी और अन्य दादा लोगों से, और इसमें इन्वॉल्व किया गया दादा और मजबूत लोगों को। ये स्थिति थी। सर सबसे बड़ी बात कि सिंहेश्वर स्थान जो मतलब आपका सबसे पहला क्षेत्र रहा 90s में, जहाँ से आपने ये स्टार्ट करी इसको, और उसके बाद जो है एक बार विधायक बनने के बाद संसदीय इलेक्शन एक साल के ही बाद, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सफर हुआ। अब फिर से जो बिहार की राजनीति में जिस तरीके से लोगों का डिमांड है, हो सकता है आपको प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आना पड़े और बड़ा चेहरा बन गया। बड़ा कैसा भैया, मैं तो एक बिहार का बेटा हूं ना, बिहार का एक सेवक हूं, हर दिल में रह के जीना चाहता हूं, न जाति का पता, न धर्म मजहब का पता, इंसान हूं, मानवता की बात, मानवता के लिए जीना चाहता हूं। बचपन से लोगों ने देखा है, चाहे एजुकेशन हेल्थ की लड़ाई हो, चाहे सेवा आश्रम, पूरे देश के लोगों का इलाज चल रहा हो, 14-14 करोड़ रुपया एक साल में, कभी भी सेवा आश्रम की कमी नहीं रखी।
बजाओ में पप्पू ना बनाओ, पप्पू बन जाओ। देखी थी, चाहे बाढ़ हो, चिमकी हो, बलात्कार हो, शेल्टर हाउस हो, अवार्डेड क्वेश्चनर में पप्पू हो, चाहे रंजीत रंजन जी हो, चाहे सबसे ज्यादा डिबेट में भाग लेने वाला पप्पू हो, हम हाउस में और क्वेश्चनर और डिबेट में देश और दुनिया के सबसे नंबर 1 सांसद रहे। जिम्मेदारी का मिल चुका है आपको, उसका अवार्ड भी मिला। जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। जनता भगवान है, सौतेले को चुन लेती है और अपने ही बच्चों को कभी कभी जहर दे देती है। मुझको नहीं पता उन्होंने क्या फर्ज निभाई, लेकिन मैं से नहीं बैठा। बिहार को दुनिया का नंबर 1 देखना चाहता हूं। बिहार एक पुनः नालंदा, बुद्ध, नानक, कबीर, सुन, समाजवाद, राम, महावीर, जैन, बुद्ध, कितने, सीता, कर्ण, विश्वामित्र, शेरशाह सूरी, बाबू वीर कुंवर सिंह, दुनिया का कोई इतिहास उठाओ, बिहार के इतिहास को दुनिया में पहचान देनी है। मगध के इतिहास का, मगध के अर्थशास्त्रियों का जो इतिहास था, चाणक्य और मंडन मिश्र का जो इतिहास था, लोरिक और सलेस का जो इतिहास था, राष्ट्र कवि दिनकर का, जेपी का, गांधी का, यहाँ का जो इतिहास था, पंडित शुक्ला का, रेणु जी का, ऐसे इतिहास। इसी सबसे बेहतर नदियों से अवसर को निकालेंगे और मिल करके हम बिहारियों का दुनिया में जय जयकारा करेंगे। आपके द्वारा लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आखिरी सवाल आपसे, आपके द्वारा लिखी गई, क्योंकि साहित्य में आपकी बहुत अच्छी रुचि भी है, मानवाधिकार जो है जिस तरीके से आपने स्टडी करी है उसको बहुत अच्छे तरीके से जाना भी है। एक पुस्तक लिखी गई थी आपके द्वारा, जेल, और एक आपकी जो बायोग्राफी थी, कैसे देखते हैं उसको, जो कि सामाजिक नजरिया दुनिया को देखने दीजिए ना, हम तो लिखे ही हैं, मेरी जीवनी है, मेरी लाइफ है, हमने जो देखा वो लिखा, हमने महसूस जो किया वो लिखा। तो आप देखेंगे ना, मेरा दर्पण तो आप है, आईना तो आप है, आप मेरे प्रतिबिंब हैं, देखना तो मुझे आप में है। आपका चेहरा क्या कहता है, आपका हट क्या कहता है, मैं तो आपसे ऊर्जा लेता हूं। आप मेरे हीरो हैं, मेंटर्स हैं, आपको मैं नायक के रूप में देखना चाहता हूं। मेरे लिए यूथ मेरा नायक है, मैं उसमें देखना चाहता हूं, अवसर को निकालना चाहता हूं। मैं तो एक सेवक हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे जो लगा मैंने लिखा, जो लगेगा आगे भी किताब मेरे आ रहे हैं उसको भी लिखूंगा। मैं अपने टीम से अक्सर जो है ऊर्जा लेता हूं, ये शायद सबसे बड़े कैप्टन का कहना हो सकता है, क्योंकि टीम के कैप्टन की जिम्मेवारी होती है कि बाकी सबको अपने साथ लेके चलें और अपनी ऊर्जा से सबको ऊर्जान्वित करते रहें। बिहार के इतिहास की बात हुई तो शायद इतिहास का वो कोई भी किताब बिहार के पन्ने के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। और एक जो सवाल है, मतलब लॉकडाउन तो बहाना था, लॉकडाउन के बहाने सभी को कमाना था, ये विवेक शाही का सवाल है। ठीक बोला उन्होंने, लॉकडाउन जब लगना चाहिए वो बच्चे ने ठीक नहीं कहा, सबने मजे लिया। संसाधन पर विवेक शाही का अधिकार था, मिडिल क्लास के लोगों का अधिकार था, और उस संसाधन पर नेता, पदाधिकारी, पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। 20 लाख करोड़ रुपए में 20 रुपये नहीं मिले, किसानों को सूद और ब्याज देने की बात कर दिया, किराया माफ नहीं किया, स्टूडेंट का किराया माफ नहीं किया, ट्यूशन माफ नहीं किया, और उल्टे स्कूल वाले को आप ऑनलाइन कर दिया ताकि हमको पैसा देना पड़े। आप छोटे छोटे जो दुकानदार जो भाड़े पर थे उसकी जिंदगी हराम हो गई, आप उस पर कुछ नहीं बोला। आपने कहा हम बिजली के कंपनी को बिल दे 50,000 दे रहे, लेकिन कंज्यूमर को क्या मिलेगा नहीं बोले। 1,36,000 हम देंगे, कहां से देंगे, क्या देंगे, कहां से आएगा। रामायण का पता 5 दिन तक रामायण का पाठ चल रहा था, कथावाचक वित्त मंत्री का, डेली शाम में सेंसस बढ़ रहा था, नीचे हो रहा था। ये सब कुछ पर नेताओं का अधिकार है, घुमा फिरा करके पूंजीपतियों को बेनिफिट, माफियाओं को बेनिफिट, ताकि इनकी वोट और सियासत जिंदा रह सके। ब्यूरोक्रेट्स और लीडरशिप, इन्हीं दोनों के कंट्रोल में था पूरा बिहार। भैया आपने कहा वर्चुअल और रियल, रियल है लोक सेवक, वर्चुअल है नेता। एक सवाल सर, आपके किसी विवेक शाही का सवाल है, आपके छात्र नेता को जेल में डाल दिया गया, दरअसल ये मतलब स्पष्ट नहीं किया कहां की बात कर रहे हैं ये। वो सही कहे हैं, जब हम लोग तो मजदूरों के सवाल पर 5 बार बैठे हम पूरे बिहार और देश में, और पूरे बिहार में पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति,
युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा हमेशा लड़ते रहे और खाना पहुंचाते रहे 49 दिन। हर व्यक्ति तक को खाना पहुंचाया, ठेला, रिक्शा, टमटम, गरीब, कॉमन मैन, आम आदमी, मुट्ठी भर दान, गरीबों की मुस्कान, इस को लेकर के। तो मनीष जी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जब लड़ाई लड़ रहे थे कोटा के सवाल पर, हमारे इंजीनियर विशाल जी 5 लोग को भेज दिया गया था, तो हमारे नायक को जेल भेजा गया जबरदस्ती। हाजीपुर में हमारे बच्चों पर पीटा गया, कई जगह यह घटना घटी है। सही उन्होंने कहा, आवाज दबाए गए लोग। ये जो कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंस है उसके नाम पर अधिकार छीने गए, बोलने की आजादी छीन ली गई, संघर्ष करने की आजादी छीन ली गई, मजदूरों की आजादी छीन ली गई, युवाओं की आजादी छीन ली गई। और इस कंट्री में बाबा बन के आए 2 बार, उसके बाद गायब हो गए। बोला मुख्यमंत्री तय करेगा, मुख्यमंत्री ने कहा कलेक्टर, कलेक्टर ने कहा एसडीओ, कलेक्टर एसडीओ मिलके बोला भाई इंस्पेक्टर राज, फिनिश्ड, चुपचाप बैठो। क्वारंटाइन में बोलोगे तो मार देंगे, बोलोगे तो अनुशासनहीनता होगा, 500 टका भी नहीं देंगे। ये चिट्ठी निकाला गया अमृत प्रत्यय के द्वारा, हमेशा जनता को औकात दिखाई गई। अब वक्त आ गया है इन लोगों को औकात दिखाने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हम तुम्हारे साथ समय शेयर करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को भी। तो दोस्तों, जिस तरीके से किसी बिहार की कल्पना जब हम करते हैं तो उस बिहार में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सारी सुविधाएं, जहां प्राकृतिक संसाधन इतने बड़े स्तर पे हैं, जहां लोगों के अंदर टैलेंट इतना बड़ा है, यही लोग बाहर जाके शहर का शहर बेहतर बना के आते हैं। जहां ब्यूरोक्रेसी में ये एकदम एवरेस्ट की ऊंचाई को छूते हैं, वहीं पे जब खेती किसानी की बात होती है तो शायद पूरे देश का पेट भरने का मुद्दा रखते हैं। लेकिन क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन सभी के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरी तरह से पूरा करें? और शायद यही एक सबसे बड़ा सवाल जो हम छोड़ के जा रहे हैं अगले इस प्रोग्राम के सीरीज में, एक नए शख्सियत के साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। सवाल होंगे आपके, जवाब उनके। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रिंस राज को इजाजत दीजिए। नमस्कार।